जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई, भजिए राम सब काम बिहाई। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनि मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। आज मंगलवार है, तो मंगलवार का दिन श्री बजरंग बली के लिए समर्पित हैं। साधक लोग इस दिन सुंदरकांड का पाठ करते हैं और अपने सद्कामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो आज मंगलवार के दिन जो हनुमान जी के लिए समर्पित है, इस दिन की शुभारंभ हनुमान जी के एक भजन से और हनुमत चरित्र से किया जा रहा है। आज इस सत्र में संक्षिप्त विधि से सुंदरकांड और किष्किंधा कांड को केंद्र में रख करके हनुमान जी के पावन चरित्र का निवेदन किया जाएगा। पहले एक हनुमान जी का भजन। सब कुछ संभव अनजाने हनुमान से, सब कुछ संभव अनजाने हनुमान से, सुनो कान मन दे के बड़ी ध्यान से, सुनो कान मन दे के बड़ी ध्यान से, सब कुछ संभव अनजाने हनुमान से, सब कुछ संभव अनजाने हनुमान से। बानरी स्वरूप में साक्षात विश्वनाथ है, बानरी स्वरूप में साक्षात विश्वनाथ है, प्रमाणित है ये वेद और पुराण से, सब कुछ संभव अनजाने हनुमान से, सब कुछ संभव अनजाने हनुमान से। जानत जहान के महान से महान जन, जानत जहान के महान से महान जन, प्रतिभा
प्रत्यक्ष अनुमान से, प्रतिभा प्रत्यक्ष अनुमान से, सब कुछ संभव अंजने हनुमान से, सब कुछ संभव अंजने हनुमान से। कैसे? सिया सुधि शोधे और प्रबोधे प्रभु राम जी को, सिया सुधि शोधे और प्रबोधे प्रभु राम जी को, लक्ष्मण जी लाए बूटी दान से, लक्ष्मण जी लाए बूटी दान से, सब कुछ संभव अंजने हनुमान से, सब कुछ संभव अंजने हनुमान से। ऋणिया राजा राम हैं, ऋणिया राजा राम हैं सहित परिवार, ऋणिया राजा राम हैं सहित परिवार, हनुमान हैं अनोखे धनवान से, हनुमान हैं अनोखे धनवान से, सब कुछ संभव अंजने हनुमान से, सब कुछ संभव अंजने हनुमान से। पंडित अद्वितीय जस अखंडित लोक लोकनि में, पंडित अद्वितीय जस अखंडित लोक लोकनि में, मंडित जानकी के वरदान से, मंडित जानकी के वरदान से, सब कुछ संभव अंजने हनुमान से, सब कुछ संभव अंजने हनुमान से। ज्ञानी में ज्ञानी और भक्तों में अग्रगण्य, ज्ञानी नन में ज्ञानी और भक्तों में अग्रगण्य, पहलवानों में अतुल पहलवान से, सब कुछ संभव अंजने हनुमान से, सब कुछ संभव अंजने हनुमान से। अवधर धराना असराना के सराना कपि, अवधर धराना असराना के सराना कपि, रिझे रघुबर के गुण गान से, रिझे रघुबर के गुण गान से, सब कुछ संभव अंजने हनुमान से, सब कुछ संभव अंजने हनुमान से। सुघटित विघटा के अपघटित तू हटा सके, सुघटित विघटा के अपघटित तू घटा सके, प्रयोजन है क्या विधि के विधान से, सब कुछ संभव अंजने हनुमान से, प्रयोजन है क्या विधि के विधान से, सब कुछ संभव अंजने हनुमान से। भक्तन के सहाय हेतु रक्षक समर्थ जो, भक्तन सहाय हेतु रक्षक समर्थ जो, नियुक्त भय करुणा निधान से, नियुक्त भय करुणा निधान से, सब कुछ संभव अंजने हनुमान से। नारायण नेह निधि मारुति के रिझत हैं, नारायण नेह निधि मारुति के रिझत हैं, अघाये सुख सुमति के खान से, अघाये सुख सुमति के खान से, सब कुछ संभव अंजने हनुमान से, सब कुछ संभव अंजने हनुमान से। तो श्री बजरंगबली श्री हनुमान जी के पावन चरित्र के निवेदन के पावन प्रसंग के अंतर्गत किष्किंधा कांड में ऐसा प्रसंग आया है क्या, हनुमान जी पर्वत के शिखर पर चढ़ गए। यह प्रसंग तो सुंदरकांड में है, लेकिन इसकी भूमिका किष्किंधा कांड से ही। सुंदरकांड तो हनुमान जी इस यात्रा में 3 पर्वतों पर जाते हैं। जिस पर्वत के शिखर पर छलांग लगाई वह उस पर्वत का नाम सुंदर पर्वत था, उस पर्वत का नाम सुंदर पर्वत था।
भूधर तीर एक, तो यहाँ और इसी पर्वत के नामकरण नाम से ही ऐसा प्रतीत होता है कि इस कांड का नाम सुंदरकांड पड़ा। सुंदरकांड की सार्थकता या सुंदरकांड की नाम की सार्थकता का उल्लेख का निवेदन कभी जब हम लोग सुंदरकांड में प्रवेश करेंगे या प्रसंग आएगा प्रभु की कृपा से तो वहाँ होगी। तो उस पर्वत के आधार पर सुंदरता की परिभाषा भी दी गई है। कैसे? जिस पर्वत के शिखर पर पहुंच करके हम कौतुक चढ़ेता ऊपर, तो जिस पर्वत के शिखर पर पहुंच करके हम संसार समुद्र को पार कर जाएं, भवसागर को पार कर जाएं, ताप त्रय से पार कर जाएं, वही सुंदर पर्वत है, वही सुंदर शिखर है। और लंबी छलांग लगाकर जनक नंदिनी की पता लगा ले, जनक नंदिनी की खोज कर ले, भक्ति को प्राप्ति कर ले, वही सुंदर पर्वत है। पहली बार बंदरों के साथ चले और 1 माह तक सीता जी की खोज नहीं हुई। दिन रात हर जगह, हर कोने, पर्वतों में, कंदराओं में, गुफाओं में, जंगलों में खोजते रहे। 1 माह का समय व्यतीत हो गया, सीता जी की पता नहीं लगी, सीता जी की, माता सीता की जानकारी नहीं लगी। अब 1 माह व्यतीत होने के बाद, 1 माह बीत जाने के बाद बंदरों की धैर्य टूटने लगी। वे भूख और प्यास से पीड़ित हो गए। उन्हें प्यास लगी, भूख लगी, प्यास के मारे मरने लगे, भूख के मारे सब बंदर मरने लगे। जब भूख के मारे मरने लगे तो मानस में प्रसंग आया है, मरण चहत बीनू जल पाना। बिना जल के लगता है कि मृत्यु अवश्यंभावी है। प्यास बंदरों को लगी, हनुमान जी को नहीं। तब बंदरों ने हनुमान जी से प्रस्ताव किया, क्या? जल का खोज किया जाए। इस निर्जन वन में, इस वन में जल कहाँ है, उस जल की खोज किया जाए। नीचे जल तो दिखाई नहीं देता है, शायद ऊपर जल हो सकता है। सामने पर्वत की शिखर है, आइए इस पर चढ़ें और देखें कि जल है क्या, जल है कहाँ। प्रथम बार पर्वत की शिखर पर हनुमान जी ने यहाँ जल की खोज की। बंदर बेचारे थक गए थे चलते चलते। बंदरों ने कहा, आप कह रहे हैं कि ऊपर जल है। जब पर्वत पर गए तो हनुमान जी ने कहा कि यहाँ जल की संभावना है। तो बंदरों ने कहा कि आप कह रहे हैं कि यहाँ जल है, लेकिन जल तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, जल दिखाई तो दे नहीं रहा है, तब जल की संभावना कैसी है? हनुमान जी बोले कि जल के पक्षी तो गुफा में आते हैं जाते हैं। जल की पक्षी अगर गुफा में आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो जल की संभावना है। तेहि तब कहा गिरिते उतरी पवन सुत आवा, गिरिते उतरी पवन सुत आवा। सब कहूँ लय सोई बिबर दिखावा, सब कोई लय। यह हनुमान जी बड़े उदार हैं। बंदर नीचे थे और वे ऊपर चले गए, ऊपर से पर्वत से नीचे उतरे। गिरिते उतरी पवन सुत आवा, गिरिते उतरी
पवन सुत आवा, सब कहूँ लय सोई विवर दिखावा, सब कोई लय। यहाँ बड़ी ही अद्भुत अनोखी बात कही गई है। क्या? समस्या का समाधान कब होता है? जब कोई समस्या आवे जीवन में, कभी जंगल में भटकाव आ जाए, जीवन में किसी चीज की जिज्ञासा की या किसी अन्य चीज की तीव्र प्यास लगे, समस्या आ जाए तो, और हम मार्ग भूल जाएं तो क्या करना चाहिए? यह जीवन ही जंगल है। एक जंगल बाहर होता है और एक जंगल भीतर होता है। यह जीवन क्या है? जंगल है। संशय विपीना अनल सूर रंजन, संशय विपीना अनल सूर रंजन। यहाँ पर्वतों पर, पर्वत पर, शिखर पर जल न मिलना, लेकिन जल का संशय हुआ है तो संदेह है। जहां संदेह है जीवन में, जहां संदेह है वहीं जंगल है। जीवन में जब संदेह आ जाए तो सोचना बड़ा कठिन हो जाता है कि किधर हम जाएं, क्या करें, कौन सा मार्ग अपनाएं, किस मार्ग की खोज किया जाए। यही बड़ी समस्या है। संशय का वन जो है, सती जी को भी दंडकारण्य में संशय हुआ था। भगवान को देखकर सती जी को भी दंडकारण्य में संशय हुआ था और वह अपनी संशय भोलेनाथ के सामने प्रस्तुत कर दी। कब? जब भोले बाबा ने सच्चिदानंद भगवान कहकर प्रणाम किया तो सती जी को संशय हो गया। भोले बाबा बहुत समझाने का प्रयास किया, दंडकारण्य में बहुत प्रयास किया है। अंत में कह दिए, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, जो तुम्हारे मन अति संदेहु। यदि है सती, यदि तुम्हारे मन में अति संदेह है, संदेह तो मैं दूर कर सकता था, लेकिन लगता है कि तुम्हारे मन में अति संदेह है, तो जा करके परीक्षा क्यों नहीं लेती हो? सती जी कहने लगी, ठीक है नाथ, आप नहीं चलिएगा क्या? साथ साथ हम आए हैं तो परीक्षा लेने भी तो आप चलिए। भोले बाबा बोले, मुझे संशय नहीं है तो मैं क्यों जाऊं? अब विचार किया जाए। कोई रोगी हो, पति पत्नी के साथ, कोई पत्नी रोगी हो, डॉक्टर दवा लिखे, एक्सरे करे और पति कहे पत्नी से कि जाकर एक्सरे करा लो, और पत्नी बोले कि आप नहीं कराइएगा क्या? साथ तो घर से आए हैं, घर से हॉस्पिटल तक साथ में आए हैं, आप भी करा लीजिए ना। बताइए ये कितनी सार्थकता है? रोग, भोले बाबा कहे कि रोग तुमको हुआ है, दवा तुम लो, मुझे रोग नहीं हुआ है, मुझे संदेह नहीं है, मुझे तो विश्वास है। तब शंकर जी ने क्या कहा? यदि तुम्हारे मन में अति संदेह है तो जाकर परीक्षा ले लीजिए। ये देखिए, तो सती माता बोली कि आप तो कहाँ रहेंगे अकेले? तो ये देखिए सामने, सामने देखिए, क्या? बट वृक्ष। मैं इसी बट वृक्ष के नीचे रहूंगा, भजन करूंगा। यह बट वृक्ष क्या है? ये बट वृक्ष क्या है? यह विश्वास का वृक्ष है। बट वृक्ष विश्वास का है, वृक्ष है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, बट विश्वास अचल निज धर्मा। संशय जो है जंगल है और बट वृक्ष विश्वास है। संशय के जंगल में जब तक तुम भटकोगी तब तक मैं विश्वास की छाया में राम रस का आनंद लूंगा। संशय की जंगल में जब तक तुम भटकोगी तब तक मैं विश्वास की छाया में भजन करूंगा। न मेरे मन में संशय है, न भटकने की आवश्यकता है। तो जब पहुंची
जब सती जी पहुंची तो क्या हुआ? जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणामा, जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणामा। भगवान ने दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। अब सती जी समझने लगी कि देखिए, मेरा संशय, मेरा भ्रम सार्थक था। क्यों? क्योंकि भोले बाबा ने, ये प्रथम परीक्षा थी। अब सती जी को ऐसा लग रहा था कि भोले बाबा जिनको प्रणाम किए, मैं जाकर कहूंगी कि मैं उनसे प्रणाम करवा कर आई हूं। आपने जिसे प्रणाम किया, मैं उनसे प्रणाम करवा करके आई हूं। जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणामा। और आगे भगवान ने कह भी दिए। सती जी को संदेह हुआ था कि ये राजकुमार हैं, तो पिता सहित लीन्हनि जनामा। मैं चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। पिता सहित अपने पिता के साथ अपना परिचय बताए, राजकुमार के रूप में परिचय बताए। सती जी को संदेह राजकुमार के रूप में हुआ था, तो प्रभु ने राजकुमार के रूप में अपना परिचय बताया। फिर कहीं बहोरी कहाँ वृष केतु, कहीं बहोरी कहाँ वृष केतु। विपिना अकेली फिरहि हेतु के ही हेतु, कहीं बहोरी कहाँ वृष केतु। विपिना अकेली फिरहि के ही हेतु। भोले बाबा कहाँ हैं? आप इस संशय के वन में अकेले क्यों घूम रही हो? यहां सती जी कथा सुनने के लिए आई थी। कथा सुनी। अगर कथा सुनी रहती तो उन्हें संशय नहीं होता। कथा से यह तो जरूर उसे प्रेरणा मिली रहती कि सीता जी अकेली रही, तभी उनके साथ ये घटना घटी। तब विपिना अकेली फिरहि के ही हेतु। अब बंदर सीता जी के खोज में चले और जंगल में भटक गए। आशय क्या है? साधन करते करते जीवन में जब लक्ष्य की प्राप्ति न हो, भटकाव आ जाए, जीवन में संशय आ जाए, तो क्या करना चाहिए? तो यहां तो हनुमान जी सती जी के साथ बाबा भोलेनाथ थे, लेकिन सती जी की यह गति क्यों हुई कि भोलेनाथ का साथ छूट गया? यहाँ बंदरों के साथ भी साक्षात विश्वनाथ के रूप में भगवान शंकर के अवतार हनुमान जी भी हैं, लेकिन बंदरों का साथ हनुमान जी के छूटा नहीं। ये विश्वास का साथ बंदरों का छूटा नहीं। नतीजा क्या हुआ? सीता जी के खोज का मार्ग प्रशस्त हो गया, भक्ति के प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया। आशय यह है कि संशय के वन में यदि हम भटक जाएं, हमारे सामने समस्या आ जाए, तो विश्वास का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। विश्वास हमारे साथ बना रहे तो संशय के वन की हम पार कर जाएंगे। विश्वास ने आश्वासन दिया, क्या? नीचे नहीं तो ऊपर जल होगा। जरा ऊपर उठिए। ऊपर उठने का मतलब क्या है? कि हम संसार में ही नहीं रहें, हमें भीतर भी देखना चाहिए और ऊपर भी। ऊपर उठने को कहा गया तो ऊपर स्वयं उठकर गए। हनुमान जी स्वयं उठकर ऊपर गए, पहले स्वयं गए, बंदरों को नहीं भेजा। कभी आगे हनुमान जी हो जाते हैं और कभी पीछे हो जाते हैं। पाछे पवन तनय सिरुनावा। अब उस प्रसंग में जब सीता की खोज के लिए हनुमान जी के नेतृत्व में, अंगद जी के नेतृत्व में सेनाएं जा रही थी, बंदर सेनाएं जा रही थी, तो सभी लोग प्रभु के चरणों में जाकर प्रणाम निवेदन किए।
सबसे अंत में पाछे पवन तनय सिरुनावा, सबसे अंत में हनुमान जी गए। किसी ने पूछा राम काज में तो उत्साहपूर्वक आगे आगे जाना चाहिए, तो हनुमान जी सबसे पीछे क्यों गए? बड़ा सुंदर शब्दावली का प्रयोग यहाँ संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने किया है। जहां जहां जैसा प्रसंग होता है ठीक वैसे ही अद्भुत शब्दावली का प्रयोग करते हैं तुलसीदास जी। यहाँ कौन पाछे पवन तनय गए हैं। पवन मतलब कि ये पीछे से अगर पवन चले तो गति को बढ़ा देगा, अर्थात ये पवन अन्य बंदरों की गति को बढ़ा देगा, उसके उत्साह वर्धन करेगा, उसके अंदर एक नई ऊर्जा से ऊर्जान्वित कर देगा। इसलिए पाछे पवन तनय सिरनावा। और यहाँ आगे कई हनुमंत ही लीन्हा। हनुमान जी का आगे चलते हैं। हनुमान जी कभी आगे हो जाते हैं, कभी पीछे हो जाते हैं। जब जैसी भूमिका की आवश्यकता होती है, जब जैसी भूमिका की अपेक्षा उनसे होती है, तब वैसा ही हो जाते हैं। कभी चुप हो जाते हैं, कभी गर्जना करने लगते हैं। जामवंत कह सुनु हनुमाना, जामवंत कह सुनु हनुमाना, काचु पिसाधी रहें बलवाना। जामवंत कह सुनु हनुमाना, काचु पिसाधी रहें बलवाना। यहाँ हनुमान जी चुप है, बिल्कुल चुप है। जामवंत जी उन्हें जगाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आसानी से नहीं जगते हैं। वे तो राम भजन में श्रीमन नारायण नारायण जय जय सीताराम जय जय सीताराम की भजन कर रहे हैं। लेकिन जामवंत जी गुरु की भूमिका में हैं, वृद्ध जन की भूमिका में हैं। अंत में ऐसा अद्भुत शब्दावली का प्रयोग करते हैं कि हनुमान जी जाग जाते हैं, और इतना जाग जाते हैं कि जामवंत जी को ही उन्हें थोड़ा निम्न करना पड़ता है, थोड़ा विनम्र करना पड़ता है। राम काज लगी तव अवतारा, राम काज लगी तव अवतारा, सुनत भयाऊं तब पर्वतकारा। हम वहाँ चुप थे और यहाँ सिंहनाद करी बारही बारा, सिंहनाद करी बारही बारा। और यहाँ गर्जना करने लगते हैं। तो हनुमान जी को जब जैसी भूमिका की अपेक्षा होती है वैसे ही भूमिका में हो जाते हैं। वहाँ पवन तनय हैं तो पाछे हैं, औरों को गति प्रदान करने के लिए। हनुमान जी से किसी ने पूछा कि आप पाछे क्यों गए? बोले कि पाछे जाने में ही मेरी सार्थकता है। क्यों? कि जब कोई भक्ति की खोज में, जब कोई सीता की खोज में निकलता है, भक्ति मार्ग पर निकलता है, तो मैं उसके पीछे पड़ जाता हूं और तब तक पीछे रहता हूं जब तक उन्हें भक्ति की प्राप्ति न हो जाए, जब तक उसे सीता माता की प्राप्ति न हो जाए। पाछे पवन तनय सिरनावा। तो अब चले गए वहां गुफा में। जल के पक्षी आते थे, जाते थे, निकलते थे, बाहर निकलते थे, जाते थे। बंदरों ने कहा जल कहाँ है? हनुमान जी ने कहा जल तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जल के पक्षी तो दिखाई दे रहे हैं। जल के पक्षी बाहर निकलते हैं, अंदर जाते हैं, इसका अभिप्राय है कि अंदर जल है। और हुआ भी ऐसा। हम लोग गुफा में चले, अंगद जी से कहा गया कि गुफा में चलें। अंगद जी ने कहा कि हम गुफा में नहीं जाएंगे। क्यों? तो गुफा में जाना हमारे परिवार के लिए शुभ नहीं है। मेरे पिताजी गुफा में गए, क्या गति हुई हम लोग जानते हैं। इसलिए गुफा में जाना हमारे लिए शुभ नहीं है। तो आगे कै हनुमंत ही लीन्हा। बंदरों ने यहाँ
गोस्वामी संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने हनुमंत शब्द दिया है, वहां पवन तनय शब्द दिया है। यहाँ पवन तनय नहीं गए, यहाँ आगे कहे हनुमंत ही लीन्हा, बैठे बीवर विलंब न कीन्हा, आगे कहे हनुमंत ही लीन्हा, बैठे बीवर विलंब न कीन्हा। आगे आगे हनुमान जी गए। क्यों? यहाँ इनका नाम हनुमान है। बंदरों ने कहा आपने इंद्र के वज्र का प्रहार भी अपनी ठुंडी पर स्वीकार कर लिया है, इसलिए आगे आप ही चलिए, किसी तरह के समस्या होगी तो उसका समाधान आप अवश्य कर देंगे। तब ते ही सब वहां गए, वहां पहुंचे, वहां देवी स्वयं प्रभा मिली। स्वयं प्रभा ने पूछा आप लोगों का आने का प्रयोजन क्या है? बंदरों ने बताया, हनुमान जी के नेतृत्व में बंदरों ने कहा बताया कि हम लोग 1 माह से माँ सीता की खोज कर रहे हैं, अभी तक सीता की प्राप्ति नहीं हुई, भूख प्यास से व्याकुल हम लोग यहाँ आए हैं। तब देवी स्वयं प्रभा जो साक्षात भगवान की कृपा है, क्या कहती है? मज्जन कीन्हा मधुर, आप जाइए, अंदर जाइए, स्नान कीजिए, जलपान कीजिए, फल खाइए, फलाहार कीजिए। मज्जन कीन्हा, तब बंदर सब गए। फिर मज्जन कीन्हा मधुर फल खाए, मज्जन कीन्हा मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए, मज्जन खा कन्हा। अब स्वयं प्रभा पूछती है, क्या पूछती है? आप लोग का यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? बंदरों ने सारी घटना को बताई। स्वयं प्रभा कहती हैं कि आप सीता जी का खोज कैसे कर रहे हैं? आंख खोलकर कि आंख मूंद कर? बंदरों ने कहा कि हम लोग अंधे हैं क्या? हम लोग आंख खोलकर सीता जी की खोज कर रहे हैं, हम अंधे थोड़े हैं कि आंख मूंद कर। स्वयं प्रभा बोली इसीलिए सीता जी नहीं मिल रही है, इसीलिए नहीं मिल रही है। केवल बहिरंग दृष्टि से शांति का खोज कीजिएगा तो शांति नहीं मिलने वाली है। केवल बहिरंग बाहर के सुख समृद्धि ऐश्वर्य भोग में शांति की खोज कीजिएगा तो शांति मिलने वाली नहीं है। शांति की प्राप्ति के लिए तो अंतर्मुखी भी होना चाहिए। अंतर्मुखी होने के बाद शांति की प्राप्ति अवश्य होती है। तब क्या कही कि मूदहु नायना बिबर तज जाहूं, आंख मूंद लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। ऐसा क्यों? अर्थात अंतर्मुख हो जाइए। मूदहु नायना बिबर तज जाहूं, आंख मूंद करके, अंतर्मन हो करके, ध्यानस्थ हो करके खोज कीजिए। पैहाहु सीतहि जन पछिताहूं, मूदहु नयना। उन्हें आंख मूंद करके, अंतर्मुखी हो करके सीता अन्वेषण की सलाह दी, और वे तो साक्षात भगवान की कृपा थी। स्वयं प्रभा कौन है? तो साक्षात भगवान की कृपा है। और उन्होंने आंख मूंद करके सीता माता की खोज की सलाह दी। बंदर अगर आंख उनके सलाह के अनुरूप आंख मूंद लिए होते तो शायद सीता माता तक पहुंच गए होते, सभी पहुंच गए होते, लेकिन ये बंदरों को भी उतना विश्वास नहीं हुआ। नयन मोदी पुनि पुनि देखहि बीरा,
नयन मोदी पुनि देखहि बीरा। बीच में ही आंखें खोल दिए। ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा, नयन मोदी पुनि देखहि बीरा। स्वयं प्रभा के मंगलानुशासन में बंदरों ने जब आंखें मूंदी, बीच में ही आंखें खोल दी, तो अपने आप को समुद्र के किनारे पाए। हनुमान चरित्र की पावन प्रसंग को यहीं विराम देते हुए आगे की कथा अगले सत्र में भगवत कृपा से, भगवान की इससे प्रेरणा हुई तो निवेदन करने का प्रयास किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ विश्राम दिया जाता है। जय जय सीताराम, जय श्रीमन्नारायण, जय राधे श्याम। सब देवतन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय वीर बजरंगबली की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। जय जय सीताराम, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण।